सीता जी 2023 में पैदा नहीं हुई, फिर भी 2023 की जनरेशन भी सीता जी को जानती है। शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जो सीता जी को नहीं जानता हो। तो उनके अंदर की ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो हमें आज भी उनको याद रखने पर मजबूर करते हैं। आज भी जब हम किसी भी लड़की को देखते हैं तो हमारे अंदर यही आता है कि इसके अंदर सीता जैसे गुण होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्या सीता जी की खूबसूरती की वजह से हम उन्हें याद करते हैं आज? नहीं, कभी जिक्र भी नहीं होता कि सीता जी कितनी सुंदर थी, इस बारे में तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। तो क्या एक लड़की के लिए उसका सुंदर होना ज़रूरी है? नहीं। सीता जी को आज हम याद करते हैं उनके चरित्र की वजह से, उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से। सीता जी ने शादी के बाद अपने जीवन में अपने लिए नहीं सोचा, अपने पति के लिए सोचा। और इसमें बुराई क्या है? लोगों को ये सोच ओल्ड फैशन लगती है कि मैं अपने पति के बारे में क्यों सोचूं, वो अपने बारे में खुद सोच सकता है। तो आपका पति आपका है, पति पत्नी दोनों एक होते हैं शादी के बाद। आज भी जब हम सीता जी का नाम लेते हैं ना तो सीता राम बोलते हैं, जय सिया राम। जय सीता नहीं बोलते, जय सिया नहीं बोलते, जय सिया राम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी एक होते हैं। दो जिस्म जरूर होते हैं पर एक जान होती है। तो एक पत्नी का फर्ज यह है कि वो अपने पति के लिए सोचे, और एक पति का भी फर्ज यह है कि वो अपनी पत्नी के लिए सोचे। आज कोई भी पति कमाता है तो किसके लिए कमाता है? अपनी पत्नी के लिए। और एक पत्नी किसके लिए चिंता करती है? अपने पति के लिए। ये उनका प्यार होता है जो उनको ये सब करने पर मजबूर करता है। ऐसे ही सीता जी का भी प्यार था जो वो अपने पति के साथ 14 साल वनवास काट लेती हैं। सीता जी भी चाहती तो कह सकती थी, मेरे पिता इतने बड़े राजा, मैं क्यों जंगल में जाऊं, मैं क्यों रहूं जंगल में, आपको मिला है वनवास, आप जाइए जंगल में। पर नहीं, सीता जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सीता जी ने अपने ससुर की धन दौलत से या पति की धन दौलत से शादी नहीं की थी, राम से शादी की थी। तो उनका फर्ज था कि वो जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ सीता है। तो ऐसा ही हर पत्नी का ये फर्ज है कि वो अपने पति के साथ रहे। और उसका एक और फर्ज है जो सीता जी ने निभाया। सीता जी ने अपने सास ससुर की बुराई नहीं करी, राम जी को भड़काया नहीं कि देखिए आपके पिता ने क्या किया, आपको वनवास दे दिया, ऐसे कहाँ होता है, अरे वचन दिया तो क्या बात है। पर सीता जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अपने पति के फैसले का सम्मान किया। इसीलिए आज सीता को दुनिया जानती है और सीता पूजी जाती है, और उनकी कोई बुराई कर ही नहीं सकता। उनके लिए बुराई का कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो ऐसे ही लाइफ में सैक्रिफाइसेस करना ज़रूरी है। जो भी अपने बारे में सोचता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। जैसे कि केकई ने अपने बारे में सोचा, उसकी तरक्की नहीं हुई। सीता जी ने अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचा। जनक जी को भी खुशी हुई ये जानकर कि मेरी पुत्री ने ये फैसला किया कि वो भी अपने पति के साथ जंगल जाएगी। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री तूने एक कुल नहीं, दोनों कुल ताड़ दिए, अपने ससुराल भी और अपना मायका भी। तो लड़की को ऐसा बनना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, आपको पूरे परिवार के बारे में सोचना होता है, क्योंकि आप एक औरत है और ये एक औरत का धर्म है। इसमें कोई ओल्ड फैशन बात नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति यही है।